हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री हरि शरण। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण भक्तराज अर्जुन जी को दो बंधनों से छूटने का लक्षण विशेषतः ज्ञानी महात्माओं के लिए बता रहे। भगवान कहते हैं ज्ञान मार्ग में दो विशेष बंधन है, एक प्रकृति का और दूसरा प्रकृति का जो कार्य है तीन गुण सत्व रज तम। इन दो बंधनों के कारण ही जीव अपने को शरीर मानने लगता है। तो ज्ञान मार्ग में इन दोनों बंधनों से छूटना अत्यंत आवश्यक है, पर छूटने के लिए साधन में भी कठिनता है। तो 13वें अध्याय में क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग में भगवान ने प्रकृति के बंधन से छूटने के उपाय कहे, जहाँ भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद प्रकट किया। और 14वें अध्याय में भगवान प्रकृति का जो कार्य है तीन गुण, उसके बंधन से छूटने का उपाय बताते हैं। गुणत्रय विभाग योग, ये जो 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग है। अच्छा, 13वें अध्याय में भी भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर बातें, बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बहुत सुंदर तरीके से प्रभु ने सुनाई हैं उन महात्मा अर्जुन को, और सुनाई ही है, क्योंकि भगवान अपने प्रिय भक्त अर्जुन को तो जगह जगह शरणागति का उपदेश देते हैं कि तुम्हारे लिए शरणागति है, तुम तो मुझ में मन और बुद्धि लगा दो। पर जब जिज्ञासा है तो उसको शांत भी करना है, जिज्ञासु की जिज्ञासा को। तो अच्छा,
13वें अध्याय में एक भगवान ने एक जगह कहा, अनन्य भक्ति योग से। कौन सा भक्ति? अव्यभिचारिणी भक्ति। इसकी बात भगवान ने कही तो अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानो, अपना सब स्वार्थ अभिमान त्याग दो, श्रद्धा और भाव से युक्त हो जाओ, बड़े प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन हो। ये है अव्यभिचारिणी भक्ति। भगवान ने आध्यात्म ज्ञान की भी बात कही। आध्यात्म ज्ञान उसी को कहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा जो आत्म वस्तु है और अनात्म वस्तु है, जो सत और असत है, उसका ज्ञान हो जाए। ये प्रसंग ही निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से ही संबंधित है। और जहाँ भगवान ने 13वें अध्याय में भी एक जगह कहा था, गुणों की बात की थी। यह एवं वेत्य पुरुषम प्रकृतिम च गुणैः सह। यही गुण 14वें अध्याय में विस्तार से कहे गए हैं। और 13वें में भी भगवान ने कहा कि गुण के साथ प्रकृति ही आकर्षित करती है। जैसे अगर किसी में सत्व गुण का संग है तो उसको देवयोनि प्राप्त होती है, जिसमें रजोगुण का संग है तो मनुष्य की योनि मिलती है। और जब तमोगुण का संगम करते हैं तो पशु पक्षी, ये जो नीच योनियां होती हैं, इसमें जीव जन्म लेता है, शरीर लेता है। और सबसे उठ जाए तो परमात्मा को तत्व से जाने। परमात्मा का तत्व क्या है कि ये जो संपूर्ण दृश्यमान जगत है, दिखने वाला, ये माया का कार्य है, इसलिए ये क्षणिक है, क्षणभंगुर है, कब नष्ट हो जाए पता नहीं। और नष्ट तो होगा ही, इसलिए नाशवान भी है। दिखता है पर है नहीं, इसलिए ये जड़ है। पर झूठा भी दिखता है तो रहने वाला सदा नहीं है, इसलिए अनित्य है। पर जो जीवात्मा है वो तो नित्य है, चेतन है, अविनाशी है, सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही सनातन अंश है। तो परमात्मा का तत्व क्या है कि इन माइक पदार्थों का संग बिल्कुल त्याग दिया जाए। वो जो परम पुरुष परमात्मा है, उनमें एक भाव से नित्य स्थित रहना, यही भगवान का तत्व है, यही तत्व ज्ञान है। ये जो 14वां अध्याय है, भगवान ने आरंभ में ही कहा कि अर्जुन, तुम्हारे लिए उस उत्तम ज्ञान को मैं एक बार फिर कहूंगा, जिसको जानकर बड़े बड़े ऋषि मुनि संसार से मुक्त हो गए, परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। और फिर उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव के सिवाय और कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं। तो वो उत्तम ज्ञान ये है कि देखो, मैं ही जगत का पिता हूँ, और ये मेरी जो त्रिगुणमयी माया है बड़ी दुस्तर, ये जो मेरी मूल प्रकृति है, यही समस्त जगत की माता है। तो संयोग तो हो गया जड़ चेतन का, और प्राणियों की सृष्टि हो गई, उत्पत्ति होने लगी। भगवान के पिता होने का अर्थ ये है, और प्रकृति के, मूल प्रकृति के माता होने का अर्थ ये है। हालांकि भगवान ने यहाँ कहते समय तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् ऐसा कहा, गर्भ। तो इस गर्भ स्थापन का अर्थ ये होता है कि जब महाप्रलय होती है तो प्रकृति अपनी सब सृष्टि को, अनंत ब्रह्मांडों को अपने अंदर लेकर
भगवान के भीतर प्रवेश कर जाती है और लीन हो जाती है। और जब महासर्ग होता है, सृष्टि रचने का समय आ जाता है, क्रम से समय पाकर का अर्थ है जैसे बीज बोया जाता है तो तुरंत तो वृक्ष नहीं आता ना, उसमें तुरंत तो शाखाएं टहनियाँ नहीं होती, फल फूल नहीं होते, समय पाकर ही होते हैं। तो महाप्रलय में प्रकृति अनंत विश्व ब्रह्मांड को अपने में लीन करके परमात्मा में समाहित हो जाती है। प्रभु रहते हैं युग निद्रा में। महाप्रलय में जब सृष्टि का समय आता है तो प्रकृति महाप्रलय के समय जीवों को जब अपने में समेटती है, उस समय हर जीव के भीतर जिस कर्म के संस्कार का बीज होता है, ये जो बीज है, भगवान कहते हैं तस्मिन् गर्भम, ये जो बीज है वो हर जीव का अपना अपना अलग अलग कर्म संस्कार है, उसको बीज कहते हैं। तो जब सृष्टि का आरंभ होगा तो समय पाकर बीज वृक्ष बनेगा। मानो थे तो बीज के रूप में कर्म के संस्कार, और फिर समय पाके वो वृक्ष बनते हैं। तो समय पाकर वही जीव शरीर धारण कर लेता है, फिर सृष्टि चल पड़ती है। ये कार्य भगवान का होता है। भगवान के संकल्प से ही सृष्टि होती है। ये भाव है कहने का, भगवान के पिता होने का और प्रकृति के, मूल प्रकृति के माता होने का। और इसका 14वें अध्याय में बड़ा विस्तार भी किया जाता है, पर आवश्यकता नहीं है अभी, हम लोग को तो वैसे भी संक्षेप में चिंतन करना है। ये बिल्कुल सार बात है, बस यही बीज है, यही प्रकृति है, यही परम पुरुष परम पिता है। अच्छा, भगवान कहते हैं अर्जुन, सब योनियों में शरीर उत्पन्न होते हैं, 84 लाख योनियां हैं, उसके अलावा मनुष्य, देवलोक हैं, मनुष्य, सब योनियों में शरीर को मूर्ति कहते हैं, है ना, उतने शरीर उत्पन्न होते हैं। तो जो त्रिगुणमयी भगवान की माया है 17 स्तंभ, इसको इसीलिए गर्भ धारण करने वाली कहा गया, और भगवान को बीज को स्थापन करने वाला पिता कहा गया। तो बीज क्या है? हर जीव अपना कर्म संस्कार लेकर महाप्रलय में प्रकृति में लीन हुआ, और उसका शरीर मिलना क्या है? जैसे बीज तुरंत वृक्ष नहीं बनता, समय पाकर ही वृक्ष के रूप में बदलता है, पौधा बनता है। तो समय पाकर ही जीव अपने कर्म संस्कारों के साथ शरीर धारण कर लेता है। वो समय क्या होता है? जब सृष्टि की रचना होती है, जिसको शास्त्रों में महासर्ग कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो सत्व रज तम 3 गुण हैं, ये प्रकृति से उत्पन्न हुए, और ये 3 गुण ही, अभी शरीर नहीं हुआ हमारा, अभी प्रकृति थी। प्रकृति के भीतर हर जीव अपना कर्म संस्कार लेके पड़ा हुआ था माता पिता की गोद में, और समय आने पर उसको शरीर मिलेगा। तो शरीर मिलने से पहले प्रकृति का कार्य होता है 3 गुण, और ये 3 गुण ही उस जीव को शरीर में बांध देते हैं। शरीर मिलते ही जीव शरीर में बंध जाता है। तो प्रकृति का पहला कार्य क्या है? ये 3 गुण, और इन 3 गुणों का कार्य क्या होगा? ये शरीर, तभी ये 3 गुण शरीर को बांध के रखते हैं। मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, ऐसा बांधने का अर्थ यही है, देहाभिमान, बंधन। अब तो करोड़ों जन्मों इसी जन्मों तक इसी जन्म मरण में पड़े रहो, आवागमन है। तो 3 गुणों में भगवान इन गुणों के कुछ लक्षण बताते हैं, बड़े सुंदर हैं, आवश्यक भी हैं। तो भगवान कहते हैं, सुख संगेन बघनाति, ज्ञान संगेन चानघ। जो सत्व गुण है, ये तो निर्मल है, ये कैसे बांधता है? जब हमें सुख पाने की कामना होती है, आनंद की खोज में, और हमारी ज्ञान में आसक्ति हो कि हमें ज्ञान का कभी अभिमान भी हो,
मानो ज्ञान और सुख पाने की, आनंद पाने की कामना। तो ज्ञान हो चाहे आनंद हो, ये सत्वगुण के लक्षण है। पर जब इसकी हम कामना करते हैं, इसके होने का एम आ जाता है, तो ये सत्वगुण उस जीव को बांध लेता है अपनी रस्सी में। रजोगुण कैसे बांधता है? ये रजोगुण भी कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है। जब हमको कर्म करने की इच्छा होती है ना, ये काम बचा है, वो काम बचा है, यहाँ जाना है, वहाँ, ये ही कर्म है। क्योंकि जीव कोई कर्म करता नहीं, कर सकता नहीं। जीव तो ठगाता है, वो तो न लेने में न देने में। जैसे हमें भूख लगती है, मालूम पड़ता है बहुत तेज भूख लगी है, कुछ पाओ जी। वो भूख, वो चाहना किसको होती है? हमें होती नहीं, प्राण को होती है। प्राण कहता है मुझे अन्न चाहिए, वो फलाहार नहीं चाहता। जब भूख लगती है तो प्राण को अन्न की इच्छा होती है। चबा लिया जठराग्नि ने, पचा लिया। हम तो किसी चीज़ में नहीं रहे, पर जीव ने ये माना कि मुझे भूख लगी है, तो ये शरीर का बंधन हुआ ना। यही भगवान कह रहे हैं कि जो रजोगुण है, कर्म की करने की इच्छा और फिर उसके फल की कामना, तो कर्म करना और कर्म के फल को चाहना, इस रस्सी से रजोगुण बांध देता है। और तमोगुण कैसे बांधता है? मोहनम सर्वदेहिनाम, सब जो देहाभिमानी है, ये तमोगुण तो अज्ञान से उत्पन्न होता है। और हमें बांधता कैसे है? प्रमाद और आलस्य से। तीसरा नींद। ये 3 लक्षण इसके हैं। प्रमाद किसको कहते हैं? जो करना है वो तो कर नहीं रहे, व्यर्थ का काम कर रहे हैं, फालतू, इसको कहते प्रमाद। आलस किसको कहते हैं? जो हमारा कर्तव्य कर्म है वो तो हम कर नहीं रहे, तो वो आदमी आलसी है, आलस कर रहा है। और जो करना है वो तो कर नहीं रहा, आलस तो कर रहा है, ऊपर से प्रमाद और कर रहा है। ये नहीं कि शांति से बैठे नहीं करना है कर्तव्य कर्म, तो फालतू काम कर रहा है, अनावश्यक चेष्टाएं कर रहा है, प्रमाद कर रहा है। और नींद, ये 3 लक्षण जब होते हैं तो उस समय हमें तमोगुण बांधता है। पर जो सत्वगुण है, ज्ञान मावृत्य तू तमः प्रसादे संजयुक्त युत, सत्वगुण सुख में लगाता है। सत्वगुण कहता है सुख मिले, आनंद मिले, क्या करें, कोई चीर शांति मिले, ये सब सत्वगुण का लक्षण है। रजोगुण काम में लगा देता है, दिन रात काम हो रहा है, थक जा रहे, सो जा रहे, उड़ जा रहे, काम ही काम है, अगले दिन के भी सब काम निश्चित है। ये रजोगुण कर्म में लगाता है। और तमोगुण ज्ञान को ढक देता है। कहाँ लगाता है? प्रमाद में, ढंग का काम नहीं करने देता, फालतू काम कराता है, चेष्टा करता है, पर अनावश्यक व्यर्थ चेष्टाएं, ये तमोगुण का काम है। घर में किसी व्यक्ति को जो जरूरी काम है वो ना करे, वो बेकार के काम करे, इसको ये प्रमाद है, ये तमोगुण का लक्षण है। अच्छा, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण होता है। जीव की सहज वृत्ति परमात्मा की ओर होती है, शांति की ओर होती है, आध्यात्म की ओर होती है। उस समय ये सत्वगुण बढ़ता है तो रजोगुण तमोगुण दोनों को दबा देता है और कर्म की प्रवृत्ति बढ़ जाए। इतना काम है, रात को सोने की फुर्सत नहीं है, तो वो रजोगुण उस समय सत्वगुण और तमोगुण दोनों को दबा के प्रबल हो जाता है। और तमोगुण बढ़ता है तो वही सत्वगुण रजोगुण सबको दबा के ही अपने ही विस्तार करता है। सर्वद्वारेषु देहिस्मिन् प्रकाशोपाजते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धिं सत्त्वमित्युत। तो सत्वगुण कैसे समझा गया है कि इस समय हमारे भीतर सत्वगुण है कि रजोगुण है कि तमोगुण है। जब सत्वगुण का लक्षण है, जब शरीर में, हमारे अंतःकरण में, इंद्रियों में चेतना होती है,
विवेक ज्ञान बोध की शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय सत्वगुण बड़ा होता है। और जब रजोगुण बढ़ता है ना, तो हमारे भीतर लोभ बढ़ेगा, कर्म को करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। तो अशांति होती है ना, कर्म में प्रवृत्ति हो, चारों तरफ भीड़ भाड़ हो जाए, दिन भर काम हो, दिन भर लोग हों, 100 तरह के काम ना चाहते हुए भी दिखे, उसमें थोड़ी अशांति होती है, मन भी चंचल होने लगता है। और ज़्यादा देर संग कर लिया, ऐसी परिस्थिति में तो विषय भोग की भी लालसा शुरू होने लगती है। और जब तमोगुण बढ़ता है, जो कर्तव्य कर्म है ना, वो करने का मन नहीं करता जीव को, व्यर्थ की चेष्टा करेगा, नींद बहुत आएगी, आराम करने का मन करेगा। ये सब भगवान ने लक्षण सुनाए। अब मान लो कोई सत्वगुण में है, उसके शरीर मन इंद्रियों में चेतना है, प्रकाश है, ज्ञान शक्ति है, विवेक शक्ति है, और उसकी मृत्यु हो जाए, उत्तम कर्म करने वाले दोष से, दुख से, मल से जो रहित दिव्य स्वर्ग आदि लोक हैं, उनको वो प्राप्त कर लेता है। और कहीं रजोगुण बढ़ रहा था, उसी समय मर गए, तो उस समय तो कर्म की प्रवृत्ति विशेष होती है, आसक्ति होती है, तो मनुष्य की योनि मिलती है उस जीव को, वो मनुष्य रूप से प्रकट होता है। और तमोगुण बढ़ा था, मर गए, पशु पक्षी बनना पड़ता है, मूढ़ योनियों में उत्पन्न होना पड़ता है। कर्मणः सुकृत स्याहुः सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। अगर हम सात्विक कर्म करें तो उसका फल भी सात्विक होगा, सुख मिलेगा, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा। और राजस कर्म करें तो उसका फल दुख होता है, और तामस कर्म हो तो उसका फल तो अज्ञान है, वो तो अंधेरे में डालने वाला है, सब काम माटिया मेट करने वाला है। तो सत्वगुण से क्या उत्पन्न होगा? ज्ञान। रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है? लोभ। और तमोगुण से उत्पन्न होता है प्रमाद और मोह, व्यर्थ चेष्टाएं, कर्तव्य कर्म न करना, नींद आलस करते रहना। ये लक्षण भगवान ने बताए, क्योंकि यही 3 गुण उस जीव को शरीर में बांध देते हैं। जैसे विषय है, जिह्वा को भोजन स्वाद बढ़िया लगता है, हमको समझ आता है हमें बहुत बढ़िया स्वाद आ रहा है, वस्तुतः वह स्वाद इंद्रियों को आ रहा है। इंद्रियां अपने धर्म के अनुसार अपने अपने विषयों में डोलती रहती हैं, वो उसके बिना नहीं रहेंगी, क्योंकि इंद्रियों के अधिष्ठात्री एक एक देवता हैं, और उनकी विषय सुख पर, उनका विषय सुख पर राग होता है सहज। कर्म कहाँ मिल जाते? जो हमारे शरीर में संचित और क्रियमाण कर्म है, प्रारब्ध नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। 3 तरह के कर्म होते हैं जिनकी जड़ हमारे भीतर होती है, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। तो जो संचित और क्रियमाण कर्म है, उन कर्मों के अनुसार मानो ये हुआ कि अपने धर्म के अनुसार ही इंद्रियां अपने विषयों में विचरती हैं। कान को बढ़िया सुनने को चाहिए, जिह्वा को बढ़िया स्वाद चाहिए, नेत्रों को बढ़िया रूप चाहिए। वस्तुतः जीव का इन किसी से कोई लेना देना नहीं है, पर इन 3 गुणों ने हमें ऐसा बांधा है, मालूम पड़ता है ये सब हम करते हैं, और जहाँ हम कर्ता हो गए कर्म के, तो बस जन्म मृत्यु के बंधन को कोई टालने वाला नहीं है। तो भक्ति मार्ग में भगवान इसीलिए कहते हैं बारंबार कि इतना ज्ञान और सिद्धांत धारण करना, उनके भेद रहस्य को समझकर, और फिर शरीर को मैं न मानना, गुणों में न बदना, ये ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है। अर्जुन, तू तो बस अपना मन बुद्धि मुझ में लगा, सारे काम मेरे लिए कर और मुझे ही अर्पित कर दे, फल की कामना मत कर, तो कर्म का बंधन छूट गया।
पर यहाँ भगवान निर्गुण उपासकों में के लिए ही इन 3 गुणों का बंधन तो सभी को है। भक्ति मार्ग में सब कुछ प्रभु को समर्पित होता है, और ज्ञान मार्ग में ज्ञानियों को अपना सब संयम नियमन खुद करना पड़ता है। चलो, सत्व गुण में अगर कोई स्थित है तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा। कोई सत्व गुण में है तो स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाएगा, रजोगुण में है तो मनुष्य लोक में रहेंगे, तमोगुण में है तो अधोगति में जाएंगे, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी। तो सबके लक्षण भी बताए और सबकी गति भी बता दी भगवान ने। और पीछे से भगवान ने कह दिया, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यक्ष परम वेत्ति मद्भावम सोऽधिगच्छति। अब कोई निरंतर परमात्मा ही में स्थित हो एक ही भाव से, तो वो अपने को इन 3 गुणों का कर्ता कभी नहीं मानता। वो ये खूब समझता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्त, गुण ही गुणों में बरतते हैं। इसलिए 3 गुणों से परे जो सच्चिदानंदन परमात्मा है, उसी तत्व में वो स्थित रहता है। वो अपने को कर्ता मानता ही नहीं, वो जानता है ये 3 गुण ही सब कर्म करते हैं। जो त्रिगुणमयी माया है भगवान की, यही तो 3 गुण है माया के। तो ये माया से उत्पन्न जो अंतःकरण है हमारा, जो इंद्रियां हैं अपनी, ये 3 गुणों वाली माया के कारण ही उसी माया से उत्पन्न अंतःकरण और इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरती हैं। जैसे जीव को भीतर से परमात्मा की तलाश होती है, लगन होती है, ऐसे ही इंद्रियों को अपने अपने विषय की लगन होती है, तलाश रहती है, वो अपने ही काम करती हैं। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि मन को देह भाव से खाली कर लो। ये शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, इन सब संसार मन से अलग हो जाओ बिल्कुल, क्योंकि ये सारे कर्म जो हमारे शरीर से होते हैं, ये 3 गुण प्रकृति के करते हैं, शरीर से करवाते हैं, और बंधन होता है शरीर का। अच्छा, आगे उन भक्तराज अर्जुन जी ने प्रभु से पूछा कि भगवान, जो 3 गुणों से परे हो गए उनके लक्षण क्या है, और जो परे नहीं हुए, 3 गुणों से नहीं छूटे, क्या उपाय है छूटने का। भगवान कहते हैं, देखो, सत्व गुण का कार्य है प्रकाश। प्रकाश का अर्थ है हमारे अंतःकरण में, हमारी इंद्रियों में आलस न रहे, एक चेतना बनी रहे, एक जागृति, एक विवेक, एक बोध बना रहे, इसको कहते प्रकाश। ये सत्व गुण का कार्य है। और रजोगुण का कार्य है प्रवृत्ति, चलो संसार में लगो, परिवार में लगो। और तमोगुण का कार्य है मोह। मोह का मतलब होता है नींद बढ़ जाए, आलस बढ़ जाए, अंतःकरण और इंद्रियों की जो चेतना शक्ति है उसका लोप हो जाए, ये सब मोह है। तो जो गुणातीत होता है, प्रवृत्ति हो जाए संसार में तो उससे दुखी नहीं होता, बुरा नहीं मानता। निवृत्ति हो जाए तो उससे बढ़िया नहीं समझता, मानो बिल्कुल उदासीन होता है वो।
उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव। भगवान कह रहे हैं वो विचलित ही नहीं होता, क्योंकि वो शरीर को मैं मानता नहीं और शरीर से किए गए किसी कर्म से अपना कोई संबंध रखता नहीं। क्योंकि जब इंद्रियों को ही करना है, संचित क्रियमाण कर्मों के आधार पर ही करना है, तो उसमें हम क्या सर पीटें। वो गुणातीत अलग हो जाता है। गुण ही गुणों में बरतते हैं, इसलिए वो परमात्मा में एक ही भाव से स्थित होकर फिर चलायमान नहीं होता। और फिर क्या है, तब तो मान अपमान में समान रहता है, सुख दुख में समान, मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान। बड़ा धैर्य, प्रिय हो अप्रिय हो सबके लिए समान, निंदा हो स्तुति हो सब में समान, मित्र हो शत्रु हो सब में समान। तो गुणातीत हो गया ना, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ गया। आगे भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही 26वें श्लोक में, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरे को निरंतर भजता है, ये समझ लो वो तीनों गुणों को अच्छी तरह से उनको पार कर जाता है। कैसे पार करता है? जैसे बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को छलांग मार जाए, इसको कहते हैं गुणों का उल्लंघन करता है और परमात्मा में एक ही भाव से युक्त हो जाता है। यहाँ भी भगवान ने अव्यभिचारिणी भक्ति का स्मरण किया। अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन, इसका अर्थ है केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मानना, स्वार्थ अभिमान त्यागा, श्रद्धा और भाव से परम प्रेम से निरंतर भगवत चिंतन, यही अव्यभिचारी भक्ति योग कहलाता है। अविचारी भक्ति। तो जितने नित्य धर्म है, 14वें अध्याय के विश्राम पर भगवान ने अंतिम श्लोक में कहा, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाम। वो जो अविनाशी पर ब्रह्म है, उस पर ब्रह्म का या कहें अमृत का, वो साक्षात अमृत ही है। रसो वैसा वेदों ने उसको कहा। नित्य धर्म का साक्षात धर्म स्वरूप है और अखंड एक रस का आनंद। भगवान कहते सब मैं हूँ। शाश्वतस्य च धर्मस्य, सब कुछ मैं हूँ, सबका आश्रय मैं हूँ, ये सब मेरे ही नाम है, इसमें भेद मत मानो। मानो ब्रह्म हो, अमृत हो, अव्यय है, शाश्वत है, एकांतिक सुख, सब मेरे ही नाम है, सबका परम आश्रय मैं हूँ। पर ये स्थिति कब होगी? जब जीव मनुष्य गुणातीत हो जाए, तीनों गुणों का उल्लंघन कर जाए। वो कैसे करेगा? भगवान कहते हैं मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरा भजन स्मरण, स्वार्थाभिमान छोड़ के श्रद्धा भाव से बड़े प्रेम पूर्वक केवल मेरी एक सत्ता मानने वाला, वो इन 3 गुणों का उल्लंघन कर जाता है। छोटा सा अध्याय था ये 14वां, बड़ा पर बहुत काम का। केवल 3 गुण, गुणत्रय विभाग योग इस 14वें अध्याय का नाम ही है। ऐसा भगवान ने इस 14वें अध्याय में सुनाया। इसमें तत्व भेद रहस्य और भी सुंदर है कुछ।
जैसी प्रभु की इच्छा। पर अभी तो समय को दृष्टिगत करते हुए बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्त राज अर्जुन जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर से समर्पित। और आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम। जय बोलो जी जो कोई बोलना चाहे।